बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैरेलल यूनिवर्स में यकीन नहीं करते और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उस पर यकीन करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुनने के बाद हम सोचने लग जाते हैं, ये इमेजिन करने लग जाते हैं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। हे गाइस, मेरे सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा हाय। और आज पार्ट 2 में मैं बात कर रही हूँ पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मिस्टीरियस होती हैं, जिनके बारे में या तो साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए, उनको कोई प्रूफ नहीं मिला, या फिर जो चीज़ें हमें पता ही नहीं है, अगर पता है तो हम यकीन नहीं कर पाते या कोई प्रूफ नहीं है उसके लिए। वैसे ही पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी हम सुनते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, वो अक्सर पैरेलल यूनिवर्स को लेकर अपने अंदर जब भी सोचते हैं तो फैंटेसाइज करने लगते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में कि वहाँ कैसा होगा, क्या होगा एंड ऑल स्टफ। और आज पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड एक ऐसी ही कहानी आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो कि रिलेटेड स्टोरी है नैनीताल की। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया की फर्स्ट पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड स्टोरी है। जी हाँ, नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है। इन 1965 में एक 33 इयर्स ओल्ड का एक लड़का था जिसका नाम था वासु बहनोट। यहाँ पे मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि मुझे 33 को हिंदी में बोलना नहीं आता, तो आप सबको समझ आ गया होगा। तो 33 इयर्स ओल्ड जो एक आदमी था जिसका नाम था वासु बहनोट, वो एक कपड़े का कारोबार करता था। और 13 अक्टूबर 1965 में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी मिस्टीरियस घटना घटी कि जिसका असर पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर पड़ गया। जब उससे पूछा गया तो उसे कहा कि मुझे अभी भी, मतलब उसकी आखिरी सांसों तक उसे उस बात पे या जो उसके साथ घटना घटी उसको यकीन नहीं हुआ उस चीज़ के ऊपर, या होता भी नहीं है यकीन अभी भी जब भी वो कभी सोचता था। कहा जाता है कि 13 अक्टूबर में 1965 में वो अपने गांव सतराली जाने के लिए निकला। जो सतराली गांव है वो नैनीताल से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जब वो सतराली जाने के लिए निकला तो सब कुछ जो था वो नॉर्मल ही था, उसके हिसाब से सब कुछ नॉर्मल था। वो अपने रास्ते में जा रहा था, आराम से जा रहा था। और चलते चलते वो थक गया चलते चलते, और उसने सोचा मैं कहीं रुक जाता हूँ। वो एक जगह पे रुक के बैठ गया नीचे और थोड़ी रेस्ट करने लग गया। और जैसे ही उसकी थकावट थोड़ी सी कम हुई और उसने वापस चलना स्टार्ट कर दिया। उसको लगा कि शायद पहाड़ी रास्तों पे ऐसी फॉग अक्सर आती रहती है, क्योंकि जैसे ही उसने वापस चलना स्टार्ट किया रास्ते में पूरे धुंध ही धुंध थी, उसे आगे का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो उसे लगा पहाड़ी रास्ता है, अक्सर यहाँ पे फॉग वगैरह होती रहती है, तो ये भी एक नॉर्मल है। तो उसने वापस चलना शुरू कर दिया, आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो आगे गया, जैसे ही वो अपनी गांव की आखिरी सड़क पे पहुंचा तो उसने देखा जो वहाँ की नदी थी जिसमें वो अक्सर जाते वक्त देखता रहता था, जहाँ पे वो अक्सर बचपन में खेलता रहता था, वो नदी वहाँ पे नहीं थी। तो वो काफ़ी हैरान हो गया और देखने लगा कि ये कैसे हो सकता है, नदी कहाँ पे चली गई। तो उसने इस चीज़ को इतना गौर नहीं दिया या किसी से पूछा नहीं, वो आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो आगे बढ़ता गया तो वो बहुत जल्दबाजी में था। जैसे ही वो आगे गया, अपने घर पे पहुंचा, तो उसने आगे जाके जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा देखा, वो दरवाज़ा खुला था। और दरवाज़ा खुला था और वहाँ पे कोई खड़ा था आगे। तो जो आगे खड़ा था उसने जाके उससे पूछा कि जो यहाँ पे रहते हैं इस घर के मालिक, जो उसके चाचा जी हैं और उनकी फैमिली, वो कहाँ पे है। तो उस आदमी ने उससे बोला तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन सी फैमिली तुम्हारी, कौन से चाचू। तो उसने बोला कि मैं हर साल आता हूँ उनसे मिलने, मेरे चाचा जी यहाँ रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है, वो कहाँ पे हैं। तो जो वासु है उसने उनको अपने चाचा जी का नाम बताया। तो उस आदमी ने आगे से उससे ऐसी बात कही जिससे वासु शॉक्ड हो गया। उस आदमी ने उससे कहा कि तुम क्या बोल रहे हो, जिस इंसान का तुम नाम ले रहे हो वो आज से 20 साल पहले मर चुका है, और उसकी फैमिली भी आज से 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में उन सबकी मौत हो गई है, और यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे मुझे रहते हुए 20 साल हो गए। और जब वासु शौक में चला गया, उसने बोला ये आदमी क्या बोल रहा है। उसने गांव के लोगों से पूछना स्टार्ट किया
जैसे ही उसने गांव के लोगों से पूछा, सभी लोगों ने उसको बोला कि हाँ, ये आदमी तो सच बोल रहा है, यहाँ तो 20 सालों से रह रहा है यहाँ पे। तो वासु घबरा गया और उसने वापस जाने का फैसला किया। और जैसे ही वो वापस गया, उसने सोचा मैं वापस जाते ही पुलिस में और अपने पापा को इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। वो घर गया, उसने घर जाते ही वापस नैनीताल में गया। उसने जाते ही अपने पिताजी को और पुलिस वाले को सारी ये बातें बताई, और सारी उसकी बातें सुन के हैरान हो गए, और वो उसके साथ वहाँ अगले ही दिन वहाँ के लिए रवाना हो गए, निकल गए। तो जैसे ही वो सब वहाँ पे गए, वो जैसे ही गांव की आखिरी सड़क पे पहुंचे, तो उस टाइम वो नदी वहाँ पे थी। तो वासु हैरान हो गया, जो नदी कल तक उसे नजर नहीं आई, जो उसे हर साल नजर आती थी, लेकिन कल जब वो यहाँ पे आया, वो उसे बिल्कुल नजर नहीं आई वो नदी। और आज अचानक वो नदी वापस आ गई, वापस उसे दिख रही है और सबको दिख रही थी। तो सारे हैरान हुए कि ये क्या बोल रहा था। तो उसके कहने पे जब सारे गांव पे पहुंचे, तो जब वो गांव में पहुंचा, उसने अपने घर में वापस गया। पुलिस वाले ने दरवाज़ा खटखटाया, जब उससे पूछताछ की तो उसके चाचू वहीं पे थे, उसके चाचा जी भी वहीं पे थे, उसकी सारी फैमिली भी वहीं पे थी। जब वासु ने कहा कि जब चाचा जी मैं कल यहाँ पे आया था, आप सब यहाँ पे नहीं थे, तो एक आदमी था जिसने मुझे ऐसे ऐसे बताया। तो उसके चाचा जी बोलते तुम क्या बात कर रहे हो, हम तो यहीं पे थे और कल तो तुम यहाँ पे नहीं आए। तो पुलिस वाले भी हैरान हो गए, वासु के पिताजी भी हैरान हो गए कि ये वासु को क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है। जब गांव वालों से पूछताछ की, गांव वाले भी बोलते वासु तो यहाँ पे कल नहीं आया। तो वासु तो हैरान हो गया, ये क्या हो गया उसके साथ, ये सब क्या बोल रहे हैं, और मैंने क्या देखा कल, और ये सब क्या बोल रहे हैं। लोगों को लगा, या उसके पिताजी को लगा और पुलिस वालों को भी लगा, शायद वासु का मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब है, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है। और सारे गांव के लोग जो है इस बारे में चर्चा करने लगे। वासु ने अपने शहर में आके भी सबको ये बात बताई, किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन वासु ही था जिसको पता था उसके साथ क्या हुआ। वो हैरान हो चुका था उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके साथ, और वो किसी को यकीन दिला भी नहीं पा रहा था। तो इसी तरह से ये जो कहानी है, ये पूरे गांव में फैल गई, पूरे शहर में फैल गई, और सारी जगह वासु की बातें होने लगी। एक न्यूज़पेपर ने ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट के बारे में अपने न्यूज़पेपर में लिखा, और ये सारा वाक्य जो था, जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ, वो बताया गया कि एक आदमी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। और सारे स्पीचलेस थे, किसी के पास भी कुछ भी नहीं था बोलने के लिए कि ये क्या हो रहा है। एक लोकल न्यूज़पेपर ने, जिसने ये इंसिडेंट था, जो ये न्यूज़ थी, प्रिंट किया था, वो सभी पढ़ के हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है आदमी, ये क्या है। और सारे स्पीचलेस थे, किसी के पास कुछ बोलने लायक नहीं था, कोई यकीन करे भी तो कैसे करे, और वासु यकीन दिलाए भी तो कैसे। कहा जाता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड है। जो वासु है, एक दिन पैरेलल यूनिवर्स में चला गया था, शायद कोई पोर्टल था जो खुल गया था और उसे पता नहीं था, वो होके आ गया वहाँ से। ये कई बातें हैं, अब हम भी उस पर यकीन करें गाइस, मैं भी उस पर कैसे यकीन करूँ, कुछ प्रूफ तो है नहीं, बट कहा जाता है पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड स्टोरी है, कहानी है। और ये इंडिया की पहली कहानी है जो पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड है। और गाइस, वासु जो है अब नहीं है इस दुनिया में, और उसके साथ साथ ये कहानी भी भूल गए हैं लोग, भूल चुके हैं आधे इंसिडेंट के बारे में। लेकिन ये इंडिया का फर्स्ट इंसिडेंट है। अगर आप लोगों को ऐसे ही पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड इंसिडेंट्स के बारे में जानने का और शौक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए, सुनिए, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं लेकर आती रहूँगी ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस बातें, या कुछ अच्छी नॉवेल्स को लेकर जो एक्सप्लेन करूँगी मैं आपके आगे। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए स्प्रेड लव।